देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा में जल्द आयोजित होने वाला है कृषि मेला, जल संरक्षण रहने वाला है मेले का विषय। कीट रोगों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने दी सलाह, धान किसानों के लिए साबित होगी फायदेमंद। अब आसानी से ऑनलाइन कर्ज ले पाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल बनाएगी सरकार। समय समय पर किसानों के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 13 और 14 सितंबर को कृषि मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें प्रदेश के कई किसानों द्वारा भाग लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा हर साल किया जाता है और इस साल मेले का विषय जल संरक्षण रहने वाला है। मेले में किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा कृषि में जल संरक्षण के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की सभी जानकारियां दी जाएंगी। उनके अनुसार इस मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनों का डिस्प्ले भी किया जाएगा। खास बात यह है कि इस कृषि मेले में किसानों के साथ साथ कृषि उपकरण निर्माता कंपनियां भी शामिल होंगी। कृषि मेला रबी 2022 के बारे में और जानकारी देते हुए विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने बताया कि पहले की तरह इस साल भी ये मेला बालसमंद सड़क मार्ग पर विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 के सामने अनुसंधान फार्म पर लगाया जाएगा। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई रबी फसलों की उन्नत बीज और बायो फर्टिलाइजर्स के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए मेला स्थल पर बिक्री काउंटर स्थापित किए जाएंगे और इतना ही नहीं, किसानों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म पर वैज्ञानिकों द्वारा उगाई गई खरीफ फसलें दिखाई जाएंगी। उनमें प्रयोग की गई टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दी जाएगी। जाहिर है कि प्रदेश में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हर साल सितंबर के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे में मेले से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए आप चाहें तो कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस बात में तो कोई दुराही नहीं है कि इस बार मॉनसून की आंख मिचोली ने कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश की वजह से धान की खेती करने वाले किसानों को काफी परेशान किया है। तो वहीं इसके बाद अब जहां पर धान की फसल एकदम ठीक ठाक बची हुई है, वहां कीट व रोगों के प्रकोप ने किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, जिसे देखते हुए पूसा के कृषि भौतिकी संभाग में कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों ने धान की फसल को कीटों से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस मौसम में धान की फसल वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, इसलिए फसल में पत्ता मरोड़ या तना छेदक कीटों की निगरानी की जाए। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 3 से 4 फिरोमोन प्रपंच लगाएं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण हो सकता है, इसलिए किसान खेत के अंदर जाकर पौधे के निचले भाग के स्थान पर मच्छर नुमा कीट का निरीक्षण करें। अगर कीटों की संख्या ज्यादा हो तो 200 लीटर पानी में 100 ग्राम ओशेन मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा इस मौसम में बासमती धान में आभासी कंड आने की काफी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटोक्स 50 की 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जरूरत के अनुसार पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। इसके बाद भी अगर छुटकारा नहीं मिले तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की मदद जरूर लें। केंद्र सरकार द्वारा कर्ज के लिए साहूकारों व जमींदारों पर से निर्भरता कम करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़े कामों को करने के लिए लोन दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी तक जहां पर कृषि कर्ज लेने की इस प्रक्रिया में किसानों को करीब 4 सप्ताह का समय लगता है, तो वहीं जल्द ही ये काम सिर्फ 15 दिनों के अंदर पूरा करने की सुविधा किसानों को मिलने वाली है। दरअसल जल्द ही केसीसी को डिजिटल करने पर काम किया जा रहा है। फिलहाल इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इस दौरान केसीसी लोन देने वाले बैंकों में ऑटोमेशन और सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ उनकी प्रणालियों के इंटीग्रेशन पर फोकस किया जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक केसीसी पायलट प्रोजेक्ट 2022 की सफलता के बाद ही डिजिटल लोन की सुविधा से देश भर के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गाँव-गाँव अभियान चलाने की भी कवायद की जाएगी।
जाएगी ताकि किसानों को कम समय और कम दरों पर कर्ज मिल सके और खेती की लागत को भी कम किया जा सके। और इतना ही नहीं, इससे कर्ज के वितरण में समय की बर्बादी नहीं होगी। जाहिर है कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में केसीसी डिजिटल लोन के पायलट प्रोजेक्ट को चुनिंदा जिलों में शुरू किया जाएगा, जिसका संचालन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक करेगी और इस काम में राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग रहेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश में काले अमरूद की खेती को लेकर एक उम्मीद जगी है। यहाँ पर किसानों ने पहली बार काले अमरूद को उगाया है। कोलर के हितेश ने यूपी की सहारनपुर की नर्सरी से काले अमरूद के पौधे लाकर अपने खेतों में लगाए, जिन पर अब फल आने लगे हैं। आपको बता दें कि काला अमरूद एक नई किस्म है जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU द्वारा तैयार किया गया था। अमरूद की नई किस्म पूरी तरह से काले रंग की है। इसके अलावा अमरूद का बाहरी हिस्सा इसमें काला होता है, जबकि अंदर से अमरूद का गुदा गहरे लाल रंग का है। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। सूबे में 27 साल सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे भी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पावंटा में वायरस की चपेट में आई धान की फसल को किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर खुद ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। सूरजपुर में करीब 27 बीघा भूमि पर किसानों ने धान को खुद तबाह कर दिया। किसानों का कहना है कि रोग लगने से धान की फसल होने की अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। पावंटा साहिब में प्रतिवर्ष धान की बम्पर पैदावार होती रही है, लेकिन इस साल सभी किसानों की धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। पूरे भारत में किसान आत्महत्या के लिए कुख्यात हो चुके महाराष्ट्र के विदर्भ में इस साल भी रिकॉर्ड स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। दरअसल बीते दिन 5 सितंबर को महाराष्ट्र किसान मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विदर्भ जिले में इस साल के अंदर कुल 1036 किसानों ने किसी न किसी समस्या के चलते आत्महत्याएं की हैं। देश में मानसून का अधिकांश सीजन पार हो चुका है। जून में शुरू होकर मानसून सितंबर तक चलता है। इससे 50% पानी फसलों के लिए मिलता है, पर इस बार बारिश बिल्कुल असामान्य रही है। इसके कारण खरीफ फसलों की खेती को काफी नुकसान हुआ है। कई राज्यों में सूखा पड़ गया तो कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति देखी गई है। खरीफ सीजन में देश की जरूरत का आधे से ज्यादा की पैदावार होती है, पर इस बार उत्पादन में काफी कमी आने की संभावना है। हाल फिलहाल में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बुआई का क्षेत्र 1.5% पिछले साल के मुताबिक कम हुआ है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।